Hello everyone, welcome to the fourth lecture of our course Construction Scheduling. So previously जो हमारा थर्ड लेक्चर था उसके अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी उसको एक ओवरव्यू दे देते हैं। थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट लिया हुआ था नेटवर्क बेस्ड डायग्राम्स को, राइट। तो उसके अंदर जो मेन चीज़ हमने नेटवर्क बेस्ड स्केजुअलिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमने देखनी थी जो इम्पोर्टेंट थी। उसमें हमने सबसे पहले चीज़ देखी कि AON डायग्राम क्या होता है, एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। उसमें नोड क्या है, एक्टिविटी किसको बोलते हैं, और उसके अंदर लॉजिकल रिलेशनशिप्स कौन कौन सी होती हैं, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश। और AON डायग्राम जो है उसको हम एक्टिविटी प्रेसिडेंस डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो उसके साथ एक एग्जांपल के साथ चीज़ें हमने डिस्कस की थी, और AON डायग्राम का जो डेफिनेशन है वो हमने लिखा हुआ था और उसको एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझ लिया था। तो उसमें हमें ये चीज़ें पता चली कि एक्टिविटी किसको बोलते हैं, लॉजिकल रिलेशनशिप जो डायग्राम के अंदर है कौन सी चीज़ लॉजिकल रिलेशनशिप को शो कर रही है या फिर म्यूचुअल डिपेंडेंसी को, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कौन सी चीज़ को शो करती है, ठीक हो गया। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके अलावा हमने देखा था कि लेग किस चीज़ को बोलते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में लेग आ जाए तो कहाँ पे क्या हो तो हम उसको लेग बोलते हैं। तो इसको हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, इसके अंदर हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशंस की हैं उसी को बेस बनाते हुए 4 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स गिवन हैं और उन प्रोजेक्ट्स को हम एक्टिविटी ऑन नोड, उनका एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम बनाएंगे, सही है, या एक्टिविटी रेसिडेंस डायग्राम बनाएंगे। 4 प्रोजेक्ट्स हमें हमारे पास एग्जांपल हैं 4 प्रोजेक्ट्स के। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमें गिवन है, हमसे पूछ रहा है कि एक एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम बना लो, सही है, AON डायग्राम बनाओगे इस प्रोजेक्ट के लिए। और हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ गिवन है। इसके अंदर 4 एक्टिविटीज़ हैं हमारे प्रोजेक्ट के, एक्टिविटी A, एक्टिविटी B, एक्टिविटी C एंड एक्टिविटी D। 4 एक्टिविटीज़ गिवन है और प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ गिवन है। अब इसके अंदर एक चीज़, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको मैं समझा दूं। हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारा, लेट मी ड्रॉ इट हेयर, लेट्स से मेरे पास 3 एक्टिविटीज़ में कंसिडर कर लेता हूँ, ये 3 एक्टिविटीज़ मेरे पास मौजूद हैं और इनको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ लॉजिकल रिलेशनशिप। और इसके अंदर ये एक्टिविटी लेट्स से मेरे पास A है, ये एक्टिविटी B है, एक्टिविटी C है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर 2 टर्म्स आपके पास आएंगी, एक आपके पास आएगा प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। ये 2 टर्म्स बार बार आपके सामने आएंगी अगर आप AON डायग्राम बना रहे हो। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एक तो नाम से आपको कॉमन सेंस अगर यूज करेंगे तो नाम से भी पता चलेगा। सक्सेसर किसको बोलते हैं, वट एवर कम्स नेक्स्ट, ठीक हो गया, जो भी चीज़ बाद में आएगी उसको हम सक्सेसर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई प्रिंस होता है, किंग होता है, तो उसको बोलते हैं कि अब ये जो प्रेजेंट किंग है इसका सक्सेसर कौन होगा, नेक्स्ट कमिंग किंग जो होगा वो कौन होगा। तो सक्सेसर नेक्स्ट के जुमरे में आएगा और प्रीडिसेसर प्रीवियस, पिछला, सही है। तो इसमें अगर मैं लेट्स से एक्टिविटी B को लेता हूं, तो एक्टिविटी B का प्रीडिसेसर क्या है और सक्सेसर क्या है। ऑब्वियसली एक्टिविटी B के लिए C जो है सक्सेसर एक्टिविटी है, ठीक होगी, क्योंकि B के बाद जो एक्टिविटी आएगी C ये सक्सेसर होगी। इस B के लिए एक्टिविटी A क्या है, एक्टिविटी A आपका प्रीडिसेसर होगा, सही हो गया।
इसी तरह लेट्स से मेरे पास एक और एक्टिविटी मैं कर लेता हूँ ताकि चीज़ और क्लियर हो जाए। लेट्स से यहाँ पे डिफरेंट कलर से कर लेता हूँ। मेरे पास एक और एक्टिविटी है यहाँ पे, एक्टिविटी डी में कंसिडर कर लेता हूँ। एक एक्टिविटी ये भी है। एक तो बी के रिलेशन से हमने देखा। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं लेट्स से ये वाला एक्टिविटी मेरा, इसको मैं डी बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ एक्टिविटी सी के लिए देखूँ। एक्टिविटी सी के हिसाब से मैं अगर देखूँ तो एक्टिविटी सी का प्रीडिसेसर क्या होगा और इसका सक्सेसर क्या होगा। एक्टिविटी सी का पूछ रहा हूँ। एक्टिविटी सी के लिए आप देखोगे तो इसका सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट, राइट। तो एक्टिविटी सी के लिए सक्सेसर जो होगा नेक्स्ट डी है ना, ये इसका सक्सेसर होगा। इसका प्रीडिसेसर प्रीवियस एक्टिविटी बी होगा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर ए का आप देख लें तो ए के अंदर क्या है, बी जो है ए के लिए नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट है तो ये सक्सेसर है, सक्सेसर एक्टिविटी है। और इसका प्रीवियस कोई एक्टिविटी नहीं है तो इसका नो प्रीडिसेसर एक्टिविटी इसका नहीं है। इसी तरह आप डी का अगर देख लें तो डी के लिए आप देखेंगे तो इसके लिए एक्टिविटी सी क्या है, इससे पिछला है ना, प्रीवियस मीन्स इसके लिए इसका ये प्रीडिसेसर है। और एक्टिविटी डी का नेक्स्ट जो सक्सेसर कोई नहीं है तो इसका नो सक्सेसर। तो पॉइंट ये है कि आप जिस भी एक्टिविटी को देख रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का पिछला जो एक्टिविटी होगा वो उसका प्रीवियस जो एक्टिविटी होगा उसका प्रीडिसेसर होगा, उसका नेक्स्ट एक्टिविटी होगा उसका सक्सेसर होगा। तो ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। तो लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट के अंदर प्रीडिसेसर गिवन है। प्रीडिसेसर मीन्स ये एक्टिविटी ए जो होगा इससे पिछला वाला प्रीवियस एक्टिविटी हमें गिवन है सारे, ठीक हो गया। तो एक्टिविटी ए से पहले डैश मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्टिविटी ए से पहले कुछ नहीं है। एक्टिविटी बी से पहले एक्टिविटी ए आना चाहिए, एक्टिविटी सी से पहले एक्टिविटी ए आएगा, एक्टिविटी डी से पहले एक्टिविटी बी और सी आएगा, ठीक हो गया। तो इनको माइंड में रखते हुए हम डायग्राम बना लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्टिविटी ए सबसे पहले हमारा जो है, अब यहाँ पे मैं एक्टिविटी ए को लिख रहा हूँ, सही है। अब एक्टिविटी ए से पीछे, इससे पीछे कुछ नहीं है, सही है, डैश है तो इससे पीछे कुछ नहीं आएगा। देन मैं मूव करता हूँ एक्टिविटी बी पे। तो एक्टिविटी बी तो एक्टिविटी ए के बाद ही है ना, तो मैं राइट साइड पे मूव करूंगा, इसको बी को लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्टिविटी बी मैंने लिखा। तो एक्टिविटी बी से पहले कौन सा एक्टिविटी होना चाहिए, एक्टिविटी ए बोल रहा है, तो इसको मैं इस तरह मिला सकता हूँ, राइट। एक्टिविटी ए एक्टिविटी बी से पहले, मतलब एक्टिविटी बी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी ए हो गया, राइट। इसी तरह नेक्स्ट में मैं आता हूँ एक्टिविटी सी। एक्टिविटी सी मेरे पास जो है उसका भी प्रीडिसेसर क्या है, ए ही है, सही है। और ये एरो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, सही है। तो सी का भी प्रीडिसेसर आपका ए हो गया, बी का भी प्रीडिसेसर मींस प्रीवियस जो एक्टिविटी है ए है, तो इसी तरह बी का भी प्रीडिसेसर ए हो गया, सी का भी ए हो गया। नेक्स्ट जो है डी एक्टिविटी मेरा है, एक्टिविटी डी जो है इसका बोल रहा है कि प्रीडिसेसर बी और सी दोनों हैं, मींस इसके ऊपर दो एरोज आएंगी, बी भी इसका प्रीडिसेसर है और सी भी इसका प्रीडिसेसर है, ठीक हो गया। और एक्टिविटीज को नोट के ऊपर बनाते वक्त हम इनको स्क्वायर बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। एक्टिविटी ए, बी, सी एंड देन डी, राइट। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। अब इसको आप क्रॉस चेक भी कर लें तो देखें हमारा सबसे पहले एक्टिविटी ए का बोल रहे हैं, राइट। एक्टिविटी ए जो हमारा है
इसका प्रेडिसेसर कुछ नहीं है, आप डायग्राम में देख लें, एक्टिविटी ए का प्रेडिसेसर पिछला इससे पीछे कुछ नहीं है, सही है। एक्टिविटी बी का प्रेडिसेसर ए है, एक्टिविटी बी का प्रेडिसेसर ए हो गया, राइट, ये ठीक हो गया। एक्टिविटी सी का प्रेडिसेसर भी ए ही है, सी का भी प्रेडिसेसर ए ही है, और डी का प्रेडिसेसर अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रेडिसेसर मीन्स प्रीवियस एक्टिविटी, सही है। तो डी से प्रीवियस बी और सी दोनों हैं, डी से प्रीवियस बी और सी दोनों हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी ए से पहले कुछ नहीं है, बी से पहले ए का कंप्लीट होना लाजमी है, सी से पहले भी ए का कंप्लीट लाजमी हो, डी से पहले बी और सी कंप्लीट हो। तो ये प्रेडिसेसर कंप्लीट होंगे तो आपका नेक्स्ट एक्टिविटी पर आप जा सकते हैं। तो इसका डायग्राम ये आपका बन गया, ये आपका AON डायग्राम कहलाएगा, AON डायग्राम ऑफ दिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसी तरह नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसमें हम थोड़ा सा स्पीड से कर लेते हैं, पहले को समझने के लिए मैंने स्लो से कर लिया। अब इसमें आप देख लें, अगेन मैं एक्टिविटीज लिख लेता हूँ। एक तो एक्टिविटी ए है मेरे पास, सही है, ए से प्रीवियस कुछ नहीं है, ठीक हो गया। देन अब मैं बी पे मूव कर रहा हूँ, बी से पहले ए है, मींस बी एक्टिविटी जो है उससे पहले ए है, और सी एक्टिविटी जो है उससे पहले भी ए ही है, तो सी मेरा यहाँ पे आएगा। अब डी एक्टिविटी का प्रीडिसेसर बी है, मतलब डी एक्टिविटी जो होगा उससे पहले बी आना चाहिए, तो मैं डी यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि उससे पहले बी आएगा, राइट। और ई जो एक्टिविटी है उससे पहले सी और डी दोनों कंप्लीट होने चाहिए, सी और डी दोनों कंप्लीट होने चाहिए किससे पहले, ई एक्टिविटी से पहले, ठीक हो गया। तो मैं इनको बॉक्स कर देता हूँ, उसके बाद एरोज ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ आएगी। अब देख लो यहाँ पे एक्टिविटी ए का प्रेडिसेसर कुछ नहीं है, सही हो गया। एक्टिविटी बी से पहले ए आना चाहिए, एक्टिविटी बी से पहले ए। एक्टिविटी सी का भी प्रेडिसेसर ए है, एक्टिविटी सी का भी प्रेडिसेसर ए, और एक्टिविटी डी का प्रेडिसेसर बी है, एक्टिविटी डी का प्रेडिसेसर एक्टिविटी बी हो गया। एक्टिविटी ई का प्रेडिसेसर आपका सी एंड डी है, सी और डी दोनों हैं ई के, तो डी भी है और सी भी है, दोनों ई पे एंड होंगी। तो इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी ई आप तब ही स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके एक्टिविटी डी और सी दोनों फिनिश हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, और एक्टिविटी डी आप तब स्टार्ट कर सकते हैं जब आपका एक्टिविटी बी फिनिश होगा, सही हो गया। और एक्टिविटी सी आप कब स्टार्ट कर सकते हैं, जब ए फिनिश होगा। एक्टिविटी बी भी आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब एक्टिविटी ए फिनिश होगा। तो ये आपका हो गया AON डायग्राम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट थोड़ा सा एक और चीज़ इसके अंदर हमने नोट करनी है, वो इस एग्जांपल के अंदर शो होगा। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्टिविटी आपका जो प्रोजेक्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे भी एक ही नोड है, राइट, और फिनिश भी एक ही नोड पे हो रहा है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स आपके प्रोजेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपके एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ एक साथ शुरू हो सकती हैं या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ एक साथ फिनिश हो सकती हैं। तो उस तरह के एग्जांपल्स में आपका है ऑन डायग्राम में एक पॉइंट आपने नोटिस करनी है, वो इस एग्जांपल नंबर 3 के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 3 का जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपका सबसे पहला क्या एक्टिविटी ए है, ए से पहले देयर इज नथिंग, ठीक है। एक्टिविटी बी पे आ जाए, बी से पहले ए है, बी का प्रेडिसेसर एक्टिविटी ए है, मतलब बी तभी स्टार्ट होगा जब ए आपका फिनिश होगा। तो मैं बी यहाँ पे कर लेता हूँ, बाद में इसको मैं एरो से मिला दूंगा। उसके बाद एक्टिविटी सी का भी प्रेडिसेसर ए ही है, तो एक्टिविटी सी का भी प्रेडिसेसर ए ही होगा। देन आपका नेक्स्ट एक्टिविटी डी है, डी से पहले बी फिनिश होना चाहिए, तो मेरा डी यहाँ पे आएगा क्योंकि बी इससे पहले फिनिश हो रहा है ना। मैं डी यहाँ पे तो नहीं लिख सकता, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एरो यहाँ से आएगा तो ओवरलैपिंग हो जाती है, ये इजी रहता है, इसलिए मैं इसके सामने ही लिख रहा हूँ। तो डी से पहले बी फिनिश होगा। उसके बाद एक्टिविटी ई से पहले सी और बी दोनों फिनिश होनी चाहिए, एक्टिविटी ई से पहले
सी और बी फिनिश होने चाहिए, डी नहीं बोल रहा, सही है, सी और बी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं इस ई को यहाँ पे लिखूंगा तो बी से यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगा तो ओवरलैप कर जाएगा, सही है। तो इसके लिए मैं इसको कोशिश कर लेता हूँ यहाँ पे लिख लूँ। ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपको चीज़ क्लियर हो गई कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ओवरलैप नहीं करेगा। मैं ई को यहाँ पे लेट से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इनको आप मिला लें तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये तो मैंने लिख लिया, सही है। अब इनको मैं एरो से मिला लेता हूँ तो देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले एक्टिविटी ए से पहले कुछ नहीं है, एक्टिविटी बी से पहले ए होना चाहिए। तो एक्टिविटी जो बी होगा वो तभी कंप्लीट होगा जब ए कंप्लीट होगा। एक्टिविटी सी भी तभी कंप्लीट होगा जब ए कंप्लीट होगा, दैट मीन्स ये यहाँ पे आएगा। एक्टिविटी डी तभी कंप्लीट होगा जब आपका बी कंप्लीट होगा। तो एक्टिविटी डी तभी कंप्लीट होगा जब बी कंप्लीट होगा। एक्टिविटी ई का क्या बोल रहा है, सी और बी बोल रहा है, सी और बी, बी एंड देन सी, ये दोनों कंप्लीट होंगी तो तभी ई कंप्लीट हो सकता है। ई का डी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ई का रिलेशनशिप यहाँ पे बी और सी के साथ है। एक्टिविटी बी और सी जब खत्म होंगी तभी आप ई को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। ये तो आपका बन गया ए ऑन डायग्राम। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने ये देखना है, क्या चीज नोटिस कर रहे हो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि आपका जो ये आपका स्टार्ट क्या हो रहा है, स्टार्ट एक ही नोड है, इसको हम नोड बोलते हैं, राइट। स्टार्ट्स विद वन नोड, एक ही नोड के साथ स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फिनिश क्या हो रहा है, फिनिश में दो नोड्स हो रही हैं, डी और ई, बट फिनिश विद टू नोड्स, ये दो नोड्स पे फिनिश हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये डायग्राम थोड़ा सा एस्थेटिकली अच्छा लगे, तो इसके लिए यहाँ तक आप छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं है। ये आपको बता रहा है कि आपका एक्टिविटी डी और ई एक साथ ख़त्म हो रही हैं, ये आपके एंड नोड्स हैं। लेकिन इसको हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आपका स्टार्ट भी से एक ही नोड पे हो और एंड भी एक ही नोड पे हो। तो इस तरह के अगर मल्टीपल नोड्स हो, एक से ज़्यादा नोड्स हो, तो इसको एक नोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फिनिश बोल के, यहाँ पे हम खुद ही एक नोड बना लेते हैं। फिनिश कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं, डी और ई यहाँ पे फिनिश हो रही है। तो यहाँ देखें तो अब क्या हो गया, आपका फिनिश भी एक ही नोड पे हो गया। नाउ फिनिश भी फिनिश विद वन नोड, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके एक से ज़्यादा नोड्स आ जाएं स्टार्ट या फिनिश में, तो आपको उसको एक नोड में कन्वर्ट करना। उसके लिए आप फिनिश लिख देंगे, एंड में आए स्टार्ट में आए तो स्टार्ट लिख देंगे। तो स्टार्ट का भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब इसमें देखें तो एक ही नोड था, स्टार्ट में भी एंड में भी एक नोड था, तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं थी। इस एक प्रोजेक्ट में भी एक ही नोड पे स्टार्ट हो रहा था और एक ही नोड पे एंड हो रहा था, फिनिश हो रहा था, तो उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस केस के अंदर हमारा स्टार्ट तो एक नोड से हो रहा था लेकिन फिनिश दो नोड पे हो रहा था, तो इसको हमने मिला के एक नोड बनाने के लिए जस्ट फिनिश लिख दिया एक नोड के अंदर और दोनों को इसके साथ कनेक्ट कर लिया, राइट। अब लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं जिसके अंदर आपको स्टार्ट में भी मल्टीपल एक्टिविटीज़ का एक एग्जांपल है इसके अंदर। अब इसके अंदर आप इसको बना लें तो हमारा कैसा बनेगा, ए से पहले कुछ नहीं है, एक्टिविटी ए, देन एक्टिविटी बी से पहले भी कुछ नहीं है, तो बी भी मेरा यहाँ पे आएगा, बी से पहले भी कुछ नहीं है, एंड देन सी से पहले भी कुछ नहीं है। देन एक्टिविटी डी क्या है, एक्टिविटी डी मेरा जो है इससे पहले ए और बी फिनिश होना लाजमी है, मतलब डी से पहले ए और बी फिनिश होना लाजमी है। इसी तरह ई से पहले बी और सी फिनिश होना लाजमी है। अब एक्टिविटी ई जो होगा इससे पहले बी और सी फिनिश होना लाजमी है। तो इस प्रकार का कोई मेरा डायग्राम बनेगा। तो इसको मैं पहले नोड्स बना लेता हूँ
ए बी सी ये मेरी एक्टिविटीज़ हो गई, डी और ई ये मेरी एक्टिविटीज़, राइट। इनको अब मैं अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा इनको मिला लेता हूँ। तो एक्टिविटी ए से पहले कुछ नहीं है, बी से पहले भी कुछ नहीं है, सी से पहले भी कुछ नहीं है, और डी से पहले ए और बी है, डी से पहले ए है और बी है, ठीक हो गया। और इसी तरह ई से पहले बी और सी है, ई से पहले बी एंड देन सी, ठीक हो गया। तो ये मेरा ए ओ एन डायग्राम तो बन गया, लेकिन फिर अगेन वही चीज़ है कि अब यहाँ पे मेरा स्टार्ट अगेन क्या हो रहा है, स्टार्ट 3 नोड्स के ऊपर स्टार्ट हो रहा है, ए बी सी, और फिनिश भी 2 नोड्स पे हो रहा है। तो जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया कि अगर आपका स्टार्ट भी मोर देन 1 नोड्स पे हो रहा है और फिनिश भी मोर देन 1 नोड्स पे हो रहा है, तो इसको सिंगल नोड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट पुट सिंगल नोड जिसके अंदर स्टार्ट वाले में स्टार्ट लिखोगे और फिनिश वाले में फिनिश लिख दोगे, सही है। इनको नोड्स बना दो, एक स्टार्ट नोड होगा और एक फिनिश नोड होगा, एंड देन जस्ट कनेक्ट देम विद एरोज। स्टार्ट भी आपका ए बी और सी, फिनिश आपके बी और ई एक साथ फिनिश हो रही है। तो आपका स्टार्ट भी सिंगल नोड पे हो गया, सही है, और आपका फिनिश भी सिंगल नोड पे हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये 4 एग्जांपल्स डिफरेंट इसीलिए की थी कि एक के अंदर सिंगल और फिनिश दोनों के मोर देन 1 नोड्स आने का एग्जांपल था, एक में फिनिश का एग्जांपल था, बाकी 2 सिंपल एग्जांपल्स थी। आई होप कि इन 4 एग्जांपल्स के बेसिस पे आपको A1 डायग्राम बनाने का बेसिक्स आपको क्लियर हुई होंगी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम प्रोजेक्ट्स को और कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे और चीज़ें और समझ आती जाएंगी। सो आई थिंक फॉर टुडे वी शुड स्टॉप हियर, एंड इन नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ ये जो आप एक्टिविटी और नोड डायग्राम हम जो बनाएंगे, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या आप रिकमेंडेशंस बोल सकते हैं, जिनको हमने माइंड में रखना है, क्योंकि ये तो सिंपल हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं। आगे कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स आएंगी तो जितने सारे आपके एरोज या एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएंगी तो इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो चीज़ें समझना और मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसके ऊपर क्लासेस लग जाएंगी, ओवरलैपिंग आ जाएगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, तो और ये कम्प्लेक्स होता जाएगा तो और मुश्किल होता जाएगा। तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए कुछ हमारे पास रूल्स हैं और रिकमेंडेशंस हैं, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे। सो फॉर टुडे I think it's enough. See you guys in next video. Till then, goodbye.